तो हेलो स्टूडेंट, अभी आप लोगों का कल पेपर था 24 मई को। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जो बच्चों से रिव्यू मिला है, अपने यहाँ के भी कुछ बच्चे थे और कुछ बाहर के बच्चे थे, तो सबसे हमने रिव्यू करवाया था। अप्रॉक्सीमेट 200-250 बच्चों का रिव्यू आया था। उसके बिहाफ पे एक बार से मैं आप लोगों के सामने एक एनालिसिस करके बताता हूँ कि कट ऑफ क्या जाएगा, पेपर का पैटर्न कैसा था इस बार का, किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी बता देता हूँ। ठीक है, जनरली इस बार का पेपर जो है बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा, ठीक, बट बच्चों के अकॉर्डिंग टफ लगा। अब हमारे सामने पेपर आता तो हम बताते कि टफ था कि आसान था कि मॉडरेट था। ठीक है, तो अगर यहाँ से बात करते हैं IMU मर्चेंट नेवी 2026 जो पेपर का पैटर्न था उसके हिसाब से अगर बात करते हैं, मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन आते थे, ठीक, फिजिक्स 50 क्वेश्चन आते हैं और आते थे, पहले भी आए हैं इस बार। ठीक है, इंग्लिश की अगर बात करता हूँ 40 क्वेश्चन ठीक ठाक थे। जनरल नॉलेज की अगर बात करें 20 क्वेश्चन थे। जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं 20 क्वेश्चन थे और आपके केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। तो ये तो जनरली आपका पेपर का पैटर्न होता है, ये पहले से डिसाइडेड है। IMU की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां पर भी ये पैटर्न पड़ा हुआ है। अभी जो नोटिफिकेशन आया था जब आपको फॉर्म ओपन हुआ था तब भी यही पैटर्न दिया गया था। ठीक है, तो यही पैटर्न पर क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए गए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, जो आपका पेपर हुआ है अभी 24 मई को, उसके हिसाब से जो बच्चों से रिव्यू निकल करके आया वो मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो जैसे फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में जो बच्चों से रिव्यू मिला उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे वो कह रहे थे सर ज्यादातर थ्योरी थी, न्यूमेरिकल बहुत कम थे। मान लिया बिल्कुल ऐसे रहा होगा, बिल्कुल वो नहीं है। बट सेकंड शिफ्ट वाले जिन बच्चों से मैंने बात किया तो वो कह रहे थे सर न्यूमेरिकल ठीक ठाक थे, मतलब अगर मैं बात करूं 50 में तो 35 के आसपास न्यूमेरिकल बताए जा रहे थे, बट ज्यादा लेंदी नहीं थे। उसमें से 7-8 क्वेश्चन की बात किया उन्होंने कि सर थोड़ा लेंदी थे। तो पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि आपको लेंदी क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, छोड़ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, नंबर एक ही मिलना है, आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस वर लेंदी एंड ट्रिकी फॉर मेनी स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बात कही, ट्रिकी क्वेश्चन थे, ट्रिकी होते ही है। आपको फॉर्मूला आता है, वैल्यू पुटअप करिए, आंसर लीजिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं। ठीक है, ये है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं केमिस्ट्री, बहुत दोनों शिफ्ट में अगर मैं बच्चों से कहा तो वो कह रहे थे सर जो एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम कर दिए गए थे। जो एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, एनसीईआरटी तो सब एनसीईआरटी से ही आता है, बट जो ऑब्जेक्टिव दे रखे थे वो क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन करे जा सकते थे। नेक्स्ट मैथमेटिक्स की बहुत बच्चों का मतलब इशू था कि बहुत ज्यादा लेंदी पेपर था सर। अरे मैथमेटिक्स होती कैलकुलेटिव भैया, लेंदी तो होता ही है। आपको यहाँ मॉक टेस्ट देना और वहाँ एग्जाम हॉल में बैठ करके टेस्ट देना, अलग अलग दोनों प्रोसेस है। यहाँ पर आपको लगता था कि आसान है, क्वेश्चन पेपर आप 2.5 घंटे में कर देते थे, वहाँ क्या है, वहाँ तो आपको 3 घंटे भी क्या कम लगा होगा, क्योंकि वहां पर एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, उतना सीरियस नहीं होते हैं, आपको 2.5 घंटे हुए निकल लिए। तो इस कारण से पेपर मैथ का ऑलवेज लेंदी रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होती है। इसलिए आप हमारे यहाँ के पेपर से मिलाइएगा, अगर उससे कहीं लेंदी मिल जाए तो बताइएगा। ठीक है, उससे लेंदी तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि पेपर हम वो वाला देते हैं जो आप 2.5 घंटे में 3 घंटे में कर ही ना पाए, इसलिए देते हैं ताकि आप लोग अगली बार के लिए स्पीड को और इंक्रीज कर लें और बढ़ा दें। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंग्लिश, क्वेश्चन वर स्लाइटली फॉरवर्ड, डायरेक्टली क्वेश्चन थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो यहाँ जो हमारे यहाँ के थे उन्होंने कहा कि सर उनकी सीट्स को अगर निकाल लेते हैं तो सारे क्वेश्चन उन्हीं की सीट से थे, डायरेक्टली वो ये कह रहे थे। ठीक है, कि डायरेक्टली क्वेश्चंस जिन्होंने थोड़ा सा भी सीरियस होकर के पढ़ा है वो कह रहा था सर 40 में कम से कम 35 क्वेश्चन तो कर ही लेगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं एप्टीट्यूड थोड़ा सा ये ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जो बच्चे सच में इसको पढ़ते हैं उनके लिए आसान होता है, जो थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं उनके लिए ये टफ हो जाता है। बस इतना सा अंतर है, इसमें एक लाइन का अंतर है, जो पढ़ते हैं उनके लिए आसान, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए टफ, कम खत्म। तो अब यहाँ से बात करें, मोस्टली फॉर्मूला एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप, तो आप लॉजिक तो आना ही चाहिए। ठीक है, विद मॉडरेट
अगर बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल, जो यहाँ से अगर बात करते हैं जनरल नॉलेज का, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन, ज्योग्राफी ही आती है भैया, पहले भी बताया गया है यहाँ पर कि ज्योग्राफी के ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। बाउंड्री लाइन बेसिस क्वेश्चन थे, कोस्टल लाइन बेसिस क्वेश्चन थे, ठीक है, और स्टैटिक जीके के भी ठीक ठाक क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, बच्चों ने बताया है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ शिफ्ट फर्स्ट की, तो ये कंसीडर स्लाइटली टफर, थोड़ा सा टफ बता रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की, तो ये बच्चे थोड़ा सा मॉडरेट बता रहे हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें तो आपका कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब यहाँ पर मैंने बच्चों के हिसाब से ही जो रिव्यू उन्होंने दिया है उसके ही हिसाब से मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश किया। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो आपका फिजिक्स जो था वो पेपर पहले शिफ्ट का तो टफ था, क्योंकि थ्योरी ठीक ठाक पूछी गई थी, इस कारण से बच्चों को थोड़ा टफ लगा। सेकंड शिफ्ट वाले बता रहे थे कि सर ज्यादा टफ नहीं था, क्वेश्चन करने वाले थे, मॉडरेट था, मतलब क्वेश्चन हो सकते थे। केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं मॉडरेट, दोनों सेक्शन में मॉडरेट ही था, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अगर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, दोनों शिफ्ट वालों ने कहा कि सर टफ था। टफ मैंने बताया कि क्यों टफ था, सिर्फ कैलकुलेशन के कारण, क्योंकि टाइम का प्रेशर था, इस कारण से टफ था। इंग्लिश फर्स्ट शिफ्ट वाले ने तो कहा बहुत आसान, कह रहे थे कि सर ने जो पढ़ाया है अपने यहाँ के वो डायरेक्टली सीट से सारे क्वेश्चन थे। यहाँ से अगर बात करते हैं सेकंड शिफ्ट वाले थोड़ा सा मॉडरेट कह रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मॉडरेट और मॉडरेट, क्योंकि जिनको कुछ क्वेश्चन ट्रिक पता थी उन्होंने कर दिया, जो कैलकुलेटिव थे उनको हार्ड लगने लगे तो मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जीएस, जीएस चूंकि हमारा कोर सब्जेक्ट नहीं होता है, इस कारण से बच्चों को थोड़ा सा टफ लगी, क्योंकि याद करने वाले पॉइंट होते हैं तो टफ लगी, ठीक है। अगर यहाँ ओवरऑल की बात करते हैं मॉडरेट टू टफ, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, और मॉडरेट टू टफ वो भी कह सकते हैं, दोनों का मामला। यहाँ से अब बहुत सारे बच्चे जैसे ही उन्होंने अपने नंबर बताए या नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, कितने उनके एक्सपेक्टेशन है कि कितने आ सकते हैं, उसके हिसाब से तुरंत बच्चों का एक ही क्वेश्चन आता है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं कट ऑफ तो नहीं बता सकता हूँ, बट आपके ही नंबर के हिसाब से जो मैंने एक एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को एक रिव्यू दे सकता हूं जो बच्चों के थ्रू मुझे मिला है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूं कि ऑल ओवर इंडिया कितने नंबर पे कितनी रैंक आने की एक्सपेक्टेशन है, ये कितना आ सकता है, ठीक। तो यहां से अगर बात करते हैं, आपको IMUCT एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक, मार्क्स के हिसाब से रैंक कितनी आ सकती है। तो यहां से अगर बात करें 1 to 100 किसकी रैंक आ सकती है, जो 165 प्लस 165 के आसपास जिसके नंबर आ रहे होंगे उसका एक्सपेक्टेशन है कि वो आपका 1 to 100 के बीच में रैंक ले आएगा, ठीक है। ये सिर्फ रिव्यू है, ये कहीं से कोई मेरे पास डेटा नहीं आया है, आप ही लोगों ने बताया है। जो स्टूडेंट पेपर दे करके आए हैं उन्होंने अपने मार्क्स बताए हैं कि मेरे सर इतने आ सकते हैं, मेरे सर इतने आ सकते हैं, वही अप्रॉक्सीमेट 300 के आसपास स्टूडेंट का मेरे पास डेटा आया, उसके हिसाब से मैंने एक एनालिसिस आपको करके बताया, ये है सिंपल सा। तो यहाँ से अगर बात करें, उसका मैंने नंबर देखा कि इसके इतने आ रहे हैं, इसके इतने आ रहे हैं, उसका परसेंटेज निकाल करके एक डेटा एनालिसिस ये निकल करके आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ से 100 to 500 के बीच किसकी रैंक आ सकती है, जो 120 से 165 प्लस के आसपास आएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 1 से 100 में तो सर आप कह रहे हैं 165, और 100 से 500 के बीच में तुरंत आप निकल करके आ गए 120 तक, तो ये इतना बड़ा गैप, हाँ इतना बड़ा गैप निकल करके आ रहा है, क्योंकि जो बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड होता है वो ठीक ठाक मार्क्स ले जाता है, और फिर एवरेज थोड़ा सा नीचे डाउन करने लगता है बच्चा। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा भी कभी कभी बाई मिस्टेक क्या करता है, उसके जैसे ही 120 या 100 के आसपास क्वेश्चन सही होते हैं वो तुक्का मारना चालू कर देता है, इस कारण से उसके नंबर गिर के यहाँ आ जाएंगे। तो इस कारण से जो 100 से 500 के बीच रैंक आने की एक्सपेक्टेशन है वो 120 to 165 के आसपास नंबर वाला बच्चा लाएगा। यहाँ से 500 से 2500 अगर कहें तो ये जो है 90 to 120 के आसपास वाला बच्चे की आने की एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 2500 से 5000, ये 80 से 90, अब समझिएगा मार यहीं पर होनी है। मार जो होती है वो 100 के आसपास वालों के साथ अच्छी खासी होती है। तो अब यहाँ से अगर बात करते हैं 2500 5000, वो है बच्चा जो 80 से 90 के आसपास नंबर ला रहा है, उसकी रैंक आ जाएगी। अब 5000 से 6500 के आसपास अगर बात करते हैं तो वो जो 70 से 80 नंबर वाला बच्चा है वो यहाँ तक आने की एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 6500 से 10000, वो 60 से 70, ये वो लाइन है जहाँ पर
ज़्यादातर बच्चे रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से 10,000 से 15,000 जो आपके 55 से 60 नंबर के आसपास ला रहे हैं। अब यहाँ से अगर बात करते हैं 15 से 20,000 जो 50 से 55 के बीच ला रहे हैं। बाकी नीचे का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से आप ये समझिए कि ये अब आपकी सेफ रैंक क्या होगी उसके हिसाब से अगर बात करते हैं, तो अगर आप 90 प्लस के आसपास हैं या 85 प्लस के आसपास हैं, 85 प्लस के आसपास वाले बच्चे ठीक ठाक रैंक में आ जाएंगे। एक प्रकार से उनको पहले ही शिफ्ट में जो अभी मतलब ये सेशन जो स्टार्ट होगा अगस्त वाला, कॉलेज मिलने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छी जो कंपनियों की आपने स्पॉन्सरशिप भी निकाल रखा है वो भी आपको, ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्कोर कार्ड भी तो मंगाएंगे। स्कोर कार्ड में मान लेते हैं अगर मैं बात करता हूं कि उन्होंने 400 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर रखा है और उनके पास 120 सीट्स हैं, तो 120 ही तो लेंगे, बाकी जो थोड़ा सा रैंक डाउन वाले वो नीचे जाएंगे, कुछ परसेंटेज के बेसिस पे छट जाएंगे। सब कुछ इसमें क्राइटेरिया लगता है, ये नहीं कि बस आपने स्पॉन्सरशिप निकाल लिया और फिक्स हो गया। काफी क्राइटेरिया होते हैं भैया। एक तो आपका पहले बात तो परसेंटेज देखा जाएगा, आपकी IMUCT रैंक देखी जाएगी, उसके हिसाब से आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको अगस्त वाला देना है या वेटिंग लिस्ट में फरवरी वाले में डाल देंगे, ये भी तो होता है। तो एक प्रकार से ये आपके सामने एक छोटा सा एनालिसिस था जो आप लोगों ने पेपर किया है और जो बच्चों ने बताया है उनके हिसाब से ये है। बाकी अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पे जरूर कनेक्ट करिए या ये अपनी क्वेरी को रेज करिए और अपने जो भी नंबर आप भेज सकते हैं कि मैंने सर इतना अटेम्प्ट किया है, मेरा कितना आएगा, कितना क्या होगा, कितना अटेम्प्ट किया है, कितना आपको सही लगता है, कितने आपने तुक्के मारे हैं, तो आप लोगों को इस नंबर पे वो सारी अपनी क्वेरी भेजना है। ठीक है, और आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसे क्या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो हम आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो जो कोई भी क्वेरी है आप लोग डायरेक्टली ये डाल दें। आप लोगों को ये जो मैंने बताया है ये सारा सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारा अपडेट मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर के डाउनलोड करके एक बार आप इसको और देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।